एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वन दरोगा का सिलेबस को डिकोड किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर के पेपर को देखेंगे वन दरोगा के, जो कि आप लोगों का लास्ट ईयर का पेपर ये 11 जून 2023 का पेपर है। ओके, हम इस पेपर को देखेंगे और इसे एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों की तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तब के सिलेबस में और अभी के सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन जो टॉपिक आप लोगों के सेम है उससे तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में आप लोगों का जो पेपर था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, टोटल आपके 100 मार्क्स क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर 100 तक आप लोगों का बायो का पोर्शन था, और इससे पहले वाले जो है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन था। ठीक है, तो हम लोग इसके पेपर को देख लेते हैं, और मैं इसमें जो भी आंसर आप लोगों के लगा रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से ही है, तो आप लोग इससे भी देख के अपनी जो है प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देख सकते हैं आप लोग की एंडोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पे डायग्राम देख रखा है, और पूछा है कि कौन सी इसमें लेयर है जो सिक्रीट करती है कॉर्टिसोल और कॉर्टिस्टेरॉन हार्मोन को। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला जो चैप्टर है उसी से क्वेश्चन पूछ रखा है, और इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में आप लोगों के मिसमैच मैच होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला सही हो जाएगा, यानी ए का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा, और थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग सप्लाई लाइन एंड सैनिटरी ड्रेनिंग लाइन ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, ये ब्लड फ्लूइड वाले चैप्टर से पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 72 अगर देखेंगे तो इमस्कुलेशन पूछ रखा है कि किसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, इमस्कुलेशन क्या होता है, वो स्टेमन को जो है रिमूव करना, तो वो किसके लिए रिमूव करते हैं हम लोग, सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्रॉस सेक्शन दे रखा है परमानेंट टिश्यू का और उसकी फॉलोइंग एलिमेंट का, जैसे कि सीड सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीड प्लेट। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों को पूछ रखा है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको मैच कराना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी वाला सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का टिश्यू चैप्टर से कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि पूछ रखा है इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेम्यूर इड्रीड्री इज फाउंड इन। ठीक है, तो ये भी इवोल्यूशन वाले चैप्टर से हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन किस में होता है, ये आप लोगों का स्कॉर्पियन में होता है। ठीक है, सेलेक्ट द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, अब नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों का एस्पेरेटिक एसिड एंड सिस्टीन हो जाएगा। ठीक है, 77 वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, एप्स एनिमल फाइलम वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 जो है आप लोगों का, ठीक है, इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा विटामिन बी वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। 79 वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछेगा, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है ये। अब इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। 80 वाले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर देख लेते हैं। ब्लीडिंग से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो क्लॉट्स बनता है और एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। ठीक है, तो कहाँ से जनरेट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्लांट हार्मोन पूछ रखा है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो कौन सा होता है, ये साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन बार्क ऑफ द ट्री इज रिमूव्ड नियर द बेस इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो ट्री जो होती है वो ड्राइज हो जाती है और मर जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो ये 82 वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन देखेंगे ना, यही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार रिपीटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी कई बार कर चुकी हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं एलटी में दिख जाएंगे, कहीं और तैयारी में आप लोगों के काम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, तो इसमें से ये भी आप लोगों को किस में हो जाएगा, एनिमल फाइलम वाले चैप्टर से हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, स्कॉलिडॉन, वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डिसीज से पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका 84 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
85 वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। तो राइबोस के स्ट्रक्चर से बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन वाले नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का मिड ब्रेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूलेक्स मॉस्क्यूटे इज अ वेक्टर। आप देखिए ये वाला जो यूनिट है ये आप लोगों की ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से कवर हो जाएगी और इसका आंसर आप लोगों का वुचेरिया हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारे आप लोगों के डिसीज के नेम दे रखे हैं, उसके वेक्टर्स के नेम दे रखे हैं। ओके, 88 वाला क्वेश्चन देखते हैं, सीलेटेड एपिथीलियम। ठीक है, सीलेटेड एपिथीलियम यानी किसका किस चैप्टर से आ रखा है, ये एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से आ रखा है। ठीक है, तो टिश्यू से ही आप लोगों ने देखा, प्लांट टिश्यू से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, एनिमल टिश्यू से ही क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप लोगों का ये टिश्यू वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कि सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें डिसीज जो होती है वो किससे होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा सी। ठीक है, द वायरस लिव इनसाइड होस्ट सेल वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90 में ही पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो इंडिकेट करेगा कि ट्रेड जो है डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि टेस्ट क्रॉस होगा बैक क्रॉस होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, इसका आंसर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में पूछ रखा है एक विडाल टेस्ट किसके लिए होता है। तो देखिए बहुत हजारों बारी क्वेश्चन आ चुका है, किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। 92 क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने के लिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट इसमें से हम लोग चेक करते हैं। तो इसका 92 का ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आप लोगों को सारे ऑप्शन नहीं पता होंगे, तो इसमें से आप लोगों को क्या करना है, ऑड वन आउट से आप लोगों को पता करना है। ठीक है, जो जो ऑप्शन आप लोगों को पता है उनसे आप लोग ये ऑप्शन को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन फॉस्फेट ग्रुप जो है फ्री न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो एस्टरिफाइड होता है टू द OH ग्रुप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। तो देखिए ये दो क्वेश्चन आप लोगों के बायो मॉलिक्यूल से ही आ गए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 94th क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए सही हो जाएगा कि मानस जो होता है, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, असम में पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 95 देखते हैं, इन एनी गिवन सिचुएशन द एनर्जी सोर्स वी वुड चूज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सारी ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, 96 वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रखा है प्री हिस्टोरिक मैन जो है इनमें से कौन सा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए इवोल्यूशन वाले चैप्टर से आप लोगों के अभी तक 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। ओके, 97 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 97 में पूछ रखा है द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी आर स्पेशली फाउंड इन बिटवीन, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी अगर आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो यहाँ से आप लोगों को केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 34th क्वेश्चन से लेके 60 समथिंग क्वेश्चन तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोगों को पूछ रखा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन आइसोटोप्स। ठीक है, तो कितने में होता है इसका आप लोगों का, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, इसका ए 80 आंसर आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवोगैड्रो नंबर कौन सा होता है, एंड 35 का आप लोगों का बी सही हो जाएगा। ओके, 36 का सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस कन्वर्जन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए 9th-10th का ही ये क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन सही हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्या क्या है, लास्ट 12th की NCERT से कार्बन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का 37 का कौन सा सही हो जाएगा, सी कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन पूछेंगे, मास से क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.8 लीटर्स ऑफ SO2 एट STP। ठीक है, तो सामान्य ताप और दाब पे इसका मास क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। तो ऐसे वाले आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, मोल से आ जाते हैं, ठीक है, या इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 में पूछ रखा है ट्रेस मतलब इसमें से कौन सा सही है गलत है, तो इसमें जब देखेंगे तो 39 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब ये भी आप लोगों को डायरेक्ट ही NCERT से क्वेश्चन आ रखा है, 40 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में पूछ रखा है
हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई ब्यूटेन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का कार्बन वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का 4th या 5th चैप्टर है उससे क्वेश्चन आ रखा है और इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको चेक कीजिएगा, देखिएगा आप लोगों को कितने क्वेश्चन आके आप लोग आंसर कर पा रहे हैं और जो भी आप लोगों का वीक एरिया है यानी वो चैप्टर आप लोगों को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उनको एक जगह कॉपी में लिख लीजिए, दोबारा से पेपर आप लोगों को सॉल्व करने की ताकि जरूरत ना पड़े, ठीक है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए यूनिट से क्वेश्चन आ रखा है, इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा, ठीक है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ये भी 9th या 10th से ही है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S होता है, ठीक है। विच ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये भी क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रखा है डायरेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। CaSO4 हाफ H2 होता है। जब उसको चैप्टर आप लोग सॉल्व करेंगे ना क्लास 12th का 10th का, तो उसमें 5-6 टाइप के आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और चीज़ों के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखा, उसके केमिकल फॉर्मूला देखा है, तो वहीं से ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को मोल से पूछेगा, मैंने अभी पीछे भी आप लोगों को बताया था कि मोल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाले ज़्यादातर मोल्स या STP सामान्य ताप पे क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गैस प्रेजेंट इन कुकिंग गैस सिलेंडर इन होम, ठीक है। तो होम में जो सिलेंडर में गैस यूज होती है 46 का इसमें ऑप्शन आप लोगों का बी सही हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, ठीक है। तो पीरियड वाले मेंडल पीरियड वाले से क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में आप लोगों को पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एनोड इन द इलेक्ट्रिसिटी रिफाइनिंग, ठीक है। तो इसमें मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोगों का सही हो जाएगा। 49 वाला क्वेश्चन देखेंगे, द आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, कैंसर, ठीक है। कैंसर के लिए कौन सा इसमें से आइसोटोप्स यूज होता है, ये भी डायरेक्टली आई थिंक क्लास 10 से ही क्वेश्चन आ रखा है। तो 49th का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोबाल्ट का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब ये भी क्लास 10th का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही है, उसी में आप लोगों की 5-6 टाइप की रिएक्शन दे रखी है, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा, डिकम्पोजिशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 51 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक कौन सा होता है ये तो देख के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 52 देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये भी आप लोगों का क्लास 10th की कार्बन वाले चैप्टर से है, 4th चैप्टर है जो। 52 का आप लोगों का ए जो होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 का। 53 में देख सकते हैं इवेपरेशन इंक्रीजेज विद, ठीक है। तो किसके द्वारा इंक्रीज होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी इन सभी के द्वारा जो होगा वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देखिए मैंने अभी पूछा था ना, बोला था ब्लीचिंग पाउडर और 4-5 टाइप के आपको केमिकल के नेम दे रखे हैं, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, 54 का आप लोगों का डी सही हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 55 वाला, देखिए आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो 55 का आप लोगों को क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 56 में आप लोगों को पूछ रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन वाटर, ठीक है। तो इसमें कितना मास होता है, 56 ये क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 वाला, जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है किसका, मेटेलिक कैरेक्टर का, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इस पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 58 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ज़्यादातर देखा गया है केमिस्ट्री के, तो ज़्यादातर आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड यानी 9th-10th से ही आया है, ठीक है। सिर्फ आपका जो बायो वाला पोर्शन है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े 12th लेवल के पूछ लिए गए हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो आप लोगों के 9th-10th से ही है, ठीक है। तो मेजरली आप लोग क्या कीजिए 9th-10th पे फोकस कीजिए, और 11th-12th का अगर आप लोग को पढ़ना है तो बायो पढ़ सकते हैं, और अगर और ज़्यादा टाइम है तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59th वाला, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज, ठीक है। तो एटोमिसिटी सल्फर की क्या होती है, ये भी देखिए कार्बन वाले चैप्टर से ही आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो 59th का आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए आप लोगों को कार्बन वाले चैप्टर से है, और इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के जो आइसोमर्स हैं, ठीक है, कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है 3 टाइप के इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, कौन कौन से है, आपका डायमंड दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपका बक मिस्टर फुलरिन दे रखा है, ठीक है।
ग्रेफाइट दे रखा है, वहीं से आपको एग्जाम्पल से देखिए क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 दे रखा है, कार्बन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कार्बन से ही क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो 61 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 वाला जो क्वेश्चन देखेंगे इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा 62 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है, तो 63 का आप लोगों का सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा 11 से आप लोगों का पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो ये भी आप लोगों का कार्बन वाले चैप्टर से ही है, ठीक है, तो 64th का आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, एक्वारेजिया, देखिए ये तो 1000 बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, तो इसमें 3:1 रेशियो किसके लिए होता है, तो इसमें 65 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 पोर्शन जो होता है वो HCl होता है और 1 पोर्शन क्या होता है HNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, पूछ रखा है विच गैस इज यूज्ड इन फ्लशिंग बैग ऑफ चिप्स ऑफ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो उस पर कौन सी गैस यूज होती है, ये तो नॉर्मली भी आप लोगों को पता होगा, नाइट्रोजन गैस यूज होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों की केमिस्ट्री वाले पोर्शन सॉल्व हो गए, अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, फिजिक्स वाले पोर्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका मैं फिजिक्स वाले पोर्शन का डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बताऊंगी, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दे रखा है, ठीक है, लेंस के लिए कौन सा यूज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाले चैप्टर से, ये भी क्लास 10 से सॉल्व हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप लोग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वेलोसिटी टाइम से दे रखा है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा, ये थोड़ा 11 से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस वाले से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये भी क्लास 10 से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला पूछ रखा है, इसका जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों का 1 किलोवाट ये पावर वाले चैप्टर से, क्लास 10th से ही है, ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इको वाले से पूछ रखा है, साउंड वाले चैप्टर से है, और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वाले चैप्टर से है, ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक वाले चैप्टर से, सॉरी ये, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 10th वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर से है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का लाइट वाले चैप्टर से है, और इसका आंसर नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये हीट वाले चैप्टर से है, और इसका ऑप्शन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी लाइट वाले चैप्टर से है, और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है बी। 15 क्वेश्चन का आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से है, ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ए। 16 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी। 17 का आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20 का आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22 का आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ओके। 23 का आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 24 का आप लोगों का आंसर है 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 27 का ये अल्ट्रासाउंड वेव्स का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। 28 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33 का आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ तक आप लोगों का 1 दरोगा का पेपर था, ठीक है, जिसमें आप लोगों के 33 समथिंग क्वेश्चन फिजिक्स के थे, और ऐसे ही आप लोगों के केमिस्ट्री फिर बायो वाले क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप लोगों को कितने मार्क्स आते हैं, नीचे कमेंट में आप लोग अपने नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।